हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एवरेज। एवरेज में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे तो आपको पता ही है कि सारे क्वेश्चन रिपीट करती है बार बार। तो क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज 70। 10 बॉयज़ का एवरेज वेट 70 है, बट इट वॉज फाउंड दैट एट दो प्लेस पे पता चला कि द वेट 54 वाज रीड एज 44। यहाँ पे दो प्लेस पे ये पता चला कि वेट 54 था, पर अपन ने गलती से रीड कर लिया 44। एंड वन प्लेस इज वेट इज़ 35 और एक प्लेस पे वेट 35 था एंड रीड एज 40। तो यहाँ पे देखो, पहले वेट 54 था और अपन ने 44 रीड किया, तो -10 कम रीड किया अपन ने दो प्लेस पे। तो टोटल कितना रीड कम किया? 20। तो अपन ने 20 कम रीड किया एंड एक प्लेस पे 35 था और 40 रीड किया, तो यहाँ पे 5 ज़्यादा रीड किया जो अपन को नहीं करना था। ठीक है, अब अपन को करेक्ट एवरेज बतानी है। तो 10 लड़कों का सही औसत याद कीजिए। अब सही औसत कैसे आएगा? अब जहाँ अपन ने 20 कम रीड किया था, अगर अपन वो 20 बढ़ा दे, अगर अपन 20 बढ़ा दे तो अपन ना एवरेज सही आ जाएगा उन दो पे। और अगर यहाँ पे 5 ज़्यादा ऐड किया है अपन ने, 35 था 40 किया, तो अगर वो 5 यहाँ से माइनस कर दें तो अपना सही आ जाएगा। तो देखो, टोटल 15 अपन ने कम ऐड किया था। 54 की जगह अपन ने 44 ले लिया था, जो कि 54 लेना था, तो दो जगह कम लिया तो 20 कम लिया। और यहाँ पे 35 लिया, जो कि वो 35 लेना था पर ले लिया 40, तो 5 ज़्यादा लिया। तो यहाँ से ये 5 हटा दिया और 20 प्लस कर दिया, तो आ गया 15। तो अपन को 15 ऐड करना है पूरी एवरेज में। तो एवरेज बच्चे कितने हैं? 10। अगर अपन 15 को 10 में बांटे तो एक में कितना बटेगा? 1.5। ठीक है, तो एक में 1.5 बटेगा, तो टोटल एवरेज कितनी थी पहले? 70। अगर अपन सब में 1.5 दे दें तो टोटल एवरेज, जो रियल एवरेज है वो कितनी हो जाएगी? 71.5। आई बात समझ? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 14 होल नंबर इज। तो अपन होल नंबर क्या होता है? जिसमें 0 इंक्लूड हो, उसे अपन होल नंबर कहते हैं। तो 14 होल नंबर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अपन को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 होल नंबर हो गए। अब इन सब का टोटल करना है अपन को। तो टोटल क्या होगा? 1 3 3 दूनी 6 6 4 10 10 और 5 15 16 21 21 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 10 55 55 और 10 65 65 10 75 75 और 10 85 85 86 87 88 88 और 3 91। तो एवरेज क्या है? 91। मतलब टोटल क्या है? 91। और नंबर कितने हैं अपने? 14। तो क्या नाम है? एवरेज टोटल सम ऑफ टोटल नंबर। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में नंबर, टोटल नंबर। ठीक है, तो 14 पंजे 70, 14 छिक 84 और 84 बच गया कितना? 7 और 14 पंजे 70.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 160 इवन नंबर, इसका फॉर्मूला है अपने पास। अगर अपन को इवन नंबर की एवरेज निकालनी है तो नंबर +1 करते हैं, और अपन को इवन नंबर के लिए एवरेज, और अगर ओड नंबर के लिए एवरेज निकालना है तो वो नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इवन नंबर के लिए ही निकालना है तो 60 + 1 करेंगे तो ये इवन नंबर का एवरेज आ जाएगा। तो कितना हो गया? 161। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 रियल नंबर इज 1110 इफ 10 नंबर इज इंक्रीज बाय 12.5 each and another 10 number are increased by 15 and remaining number are unaltered। उनको चेंज नहीं किया गया। 25 वास्तविक संख्या है अपने पास जिनका समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्या में से प्रत्येक में 12 की वृद्धि की जाती है और अन्य 10 संख्या में 15 की वृद्धि की जाती है और शेष 5
अपरिवर्तित रहती है तो समांतर मध्य का नया मान कितना होगा? तो निकालो। तो क्या होगा, पहले जो 10 नंबर है वो कितने से बढ़ रहे हैं? 12.5 से, ठीक है। तो एक 12.5 से बढ़ रहा है तो 10 कितने से बढ़ेंगे? 10 इंटू में 12.5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 25/2। तो ये 10 नंबर कितने से बढ़ रहे हैं? ये 10 नंबर बढ़ रहे हैं 125 से। यहाँ से 2 से 10 कटा 5 बार, और 5 इंटू 25 125। और जो 10 नंबर है उसमें एक बढ़ रहा है 15 से, तो टोटल कितने से बढ़ गए? 10 के 10 150 से। अब 5 नंबर है वो अनअल्टर्ड रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते, तो कितने से बढ़े? 0 से, तो ये हो गया 0। अब देखो वो सारे नंबर कितने से बढ़ रहे हैं, अब इन सबको प्लस कर दो तो ये आ गया 275। जब अपन ने पहले 10 नंबर 12.5 से बढ़ाए और अगले 10 नंबर 15 से बढ़ाए, तो पहले 10 नंबर में 125 से बढ़ गए और दूसरे 10 नंबर 150 से बढ़ गए, तो दोनों कितने से बढ़ गए? 275 से। और टोटल नंबर कितने हैं अपने पास? 25। अब पूरा जो नंबर है वो 275 से बढ़ा, तो एक नंबर कितने से बढ़ा? तो इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपने पास नंबर कितना है टोटल? 25। तो 25 से डिवाइड करने पर ये नंबर 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो 11, एक नंबर 11 से बढ़ा। तो अपन को न्यू अर्थमेटिक मीन निकालना है। ओल्ड अर्थमेटिक मीन में अपन ओल्ड अर्थमेटिक मीन 110 था और उसमें 11 प्लस कर देंगे तो अपने पास न्यू अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। आया आंसर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 80, फाइंड द लीस्ट नंबर इफ इट इज। तो इस क्वेश्चन में सीधा सा फंडा ये है कि अगर अपने पास एक एवरेज है, कुछ भी एवरेज मान लेते हैं, जैसे अपन ने 100 एक एवरेज मान ली, 5 नंबर हैं उनकी एवरेज 100 है। अगर अब अपन इसमें लीस्ट कौन सा नंबर ऐड करें जो कि एवरेज 100 है, तो अपन को ऑप्शन में देखना है जो सबसे छोटा नंबर होगा वही नंबर ऐड करने पे उसकी एवरेज लिस्ट आएगी। इस यहाँ पे 80 है तो, और 80 है और अपन 8 नंबर है, तो टोटल नंबर कितना होगा? 640। अपने पास 80 नंबर है और 80 एवरेज है और 8 नंबर है, तो टोटल इनका सम कितना आएगा? 640। तो लीस्ट नंबर कौन सा होगा? अगर अपन 40 को लेते हैं तो यही एक लीस्ट नंबर है, जो इससे माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर अपन को हरदम इसमें लीस्ट नंबर ही देखना है। अगर 41 से करेंगे तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा, मतलब 41 माइनस करते हैं 640 में से, तो 599 आएगा, जो कि 600 से कम है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो अपन को जो रिमाइंडर बचा सम वो बड़ा होना चाहिए। अगर अपन 43 भी लेते हैं और 43 640 में से 43 माइनस करेंगे तो इसका भी जो रिमाइंडर आएगा, मतलब जो बाद का सम आएगा वो कम आएगा 600 से, इसलिए अपन को 40 ही लेना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 होल नंबर इज। जैसे अपन ने पिछली बार लास्ट 14 नंबर का होल नंबर निकाला था, एवरेज निकाला था, वैसे ही अब इसका निकालते हैं। तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 13 रियल नंबर हो गए। अब इनका एवरेज लो, तो इनको ऐड करो, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। 1 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 10 55, 55 65 66, 66 67 68 और 10 78 78 अपॉन में 13। तो 70, अब इसको डिवाइड करो, 13 पंचू 65, 13 छिंग 78, तो ये पूरा 6 टाइम जा रहा है, तो इसका एवरेज क्या जाएगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एम एंड हिज 3 फ्रेंड इज 65। कोई एम है प्लस उसके 3 फ्रेंड्स हैं, उनको मान लेते हैं अपन x, उन सब का टोटल है 65, उनका एवरेज है 65, तो टोटल कितना हो जाएगा? अपन इसको 4 से इंटू करेंगे तो m प्लस 3x आ जाएगा
4 5 20, 2 और 6 4 24 और 2 26, 260. M if M weight is 8 kg more than the average weight of his 3 friends. यदि M का भार उनके 3 मित्रों की औसत से के भार से 8 kg अधिक है, तो M का भार बताओ. अगर M का भार अपन ने क्या माना, अगर M का भार अपन X माने, यहाँ पे Y मान लेते हैं, X तो अपन ऊपर मान लिया, Y माना, तो M का भार अगर Y + 8 मान लेते हैं, और उन तीनों उनका फ्रेंड्स का नहीं, अपन इधर डायरेक्ट ये मानते हैं ना, उन फ्रेंड्स का वजन अपन ने X मान रखा है, तो और M का वजन इन तीनों से X + 8 ज़्यादा है, ठीक है, और इन तीनों का वजन X एवरेज है, तो टोटल क्या होगा 3X, और ये अपन को कितना दे रखा है 260, और यहाँ पे क्या होगा 4X, और 8 उधर चला जाएगा, तो क्या हो गया 252. तो X की वैल्यू क्या है, 6 चौक 24 और 6 तिया 12, ये आ गया. जो उसके फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज 63, तो जो M है उसका क्या है, उनके एवरेज के वेट से 8 ज़्यादा है, तो 63 में अगर 8 ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा 71. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. If the average price of 3 piece of furniture is 15,990 and the ratio of their price is 3:5:7, what is the price of the cheapest piece of the furniture? यदि 3 फर्नीचर का औसत मूल्य 15,990 है तो उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे सस्ते फर्नीचर का मूल्य बताओ. तो सीधी सी बात है, अगर 3 फर्नीचर है और उनका एवरेज 15,990 है, तो टोटल कितना होगा, इनको 3 से इंटू कर देंगे तो टोटल आ जाएगा अपने पास, ठीक है. और उनका एवरेज रेशो क्या दे रखा है 3:5:7, तो इस रेशो को प्लस करेंगे तो टोटल कितना है 15, और उसमें से चीपेस्ट कौन सा है, चीपेस्ट है ये 3 वाला, तो इंटू 3 कर देंगे. अब इधर देखो 3 और 3 9, तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल चेक करते हैं अपन सीधा. अगर यहाँ पे 9 का मल्टीपल देखो 6 और 6 12 13 9 का मल्टीपल नहीं होता. 9 9 दूनी 18 और 3 21 3 का मल्टीपल होता है, 9 का नहीं होता, ठीक है. 9 9 दूनी 18 होती 27, ये आंसर होगा सीधी 9 9 दूनी 18. हाँ, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो अपन निकाल लेते हैं. तो यहाँ से 3 से काटा ये 5 बार, और यहाँ से 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 नम 45 और 5 अठे 40, ये कट गया 5 से. अब इसको काट 8 दिया 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी होगा. यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. The average weight of a family of 5 members whose weight are 50 kg, 49 kg, 56 kg, 74 kg and 35. 5 सदस्य हैं, उनका हर एक का एवरेज 50 है, 49, 56, 74 और 35 है, ठीक है. तो इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे. 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 4 24, कैरी 2, और 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23 और 3 26 अपॉन 5. तो 25, ये गलत है, अपन ऐड कर लिया, इसको इरेज करते हैं. डायरेक्ट ऐड करते हैं. 50, 49, 56, 74 और 35. 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 4 24, कैरी 2, 5 5 2 10, 20 और 26, ठीक है, सही है. और टोटल अपॉन 5, तो 25 और 14, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40.
तो एवरेज आ गया 52.8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर इज इफ देयर प्राइस आर 3:5:7 द चीपेस्ट। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन का जैसा ही है, अपन को 15 2 to 5 एक सम दे रखा, एवरेज दे रखा है 3 आइटम्स का, तो 3 से इंटू करेंगे तो टोटल आ गया। और जो रेशो दे रखा है 3:5:7, तो टोटल 15 होगा। अब फिर चीपेस्ट पूछा है तो अपन 3 से इंटू कर देंगे। तो ये अपना होमवर्क हो गया, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट अपन 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे, एवरेज के ही और परसेंटेज का भी टॉपिक अगली वीडियो कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो।